मेरा नाम शिव केसरवानी है, दिया केसरवानी। पता है 140R3M2 बेनीगंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव मैं पूरे डॉक्टरों की फाइल आपको लगाकर भेजा हूं। मेरी बेटी 9 महीने की थी तब उसको नॉर्मल इन्फेक्शन हुआ था और प्रयागराज के दामिनी अस्पताल में उसको एडमिट किया गया था, जहां 3 दिनों तक बेटी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पाया। तो हमें खबर करी गई कि इस बेटी को आप कोई दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएं। हम जागृति अस्पताल में लेकर गए प्रयागराज के, फिर वहां पर एडमिट किया। वहां पर भी डॉक्टरों ने चेकअप करा, उनसे जितना बना उन्होंने किया। उसके बाद मालूम पड़ा बेटी की जब जांचें करी गई तो लीवर पूरा डैमेज हो चुका था, 90% काम कर रहा था। लीवर जब पूरा खराब हो गया तब डॉक्टरों ने कहा कि इस बच्ची को कैसे भी कोई बड़ी सिटी में ले जाओ। हम 16 मार्च 2023 को शाम 5 बजे आईसीयू से निकालकर उसको आईसीयू एम्बुलेंस से हम उसको दिल्ली ले गए। दिल्ली जब ले जाने का मन करा तो हमारा मन करा कि एक बार कानपुर में दिखाया जाए। हम कानपुर में बच्ची को दिखाने के लिए गए। वहां पर बच्ची की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। तबीयत खराब होने के बाद हम उसको यहाँ के एशियन हॉस्पिटल से निकालकर फरीदाबाद ले गए। फरीदाबाद के हॉस्पिटल से निकालकर 17 मार्च के दिन हम उसको रात को 3 बजे हॉस्पिटल से निकालकर फिर उसको दिल्ली की ओर लेकर गए और नोएडा के सेक्टर नंबर 27 में मेरी बेटी को एडमिट किया गया। सुबह जब सीनियर डॉक्टरों ने बेटी को देखा तो उसका लीवर पूरा खराब हो चुका था और हम माता पिता से कह दिया गया था कि आप अपना लीवर इस बेटी को दे सकते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा। लीवर ने काम करना बंद कर दिया, डायलिसिस चालू हो गया। बेटी का डायलिसिस चलता रहा, तबीयत में आराम नहीं लगा। बेटी कोमा में चली गई और आईसीयू में पड़ी रही। बच्ची को 3 दिन कोमा में रखा, इसका होश नहीं आया। हम लोगों ने अपना लीवर देने की तैयारी कर दी, पर मालूम पड़ा कि आपकी कथा नोएडा में चल रही है। तब हम नोएडा में 20 मार्च 2023 को आपकी कथा में पहुंच गए। बेटी अंतिम सांसें गिन रही थी, हॉस्पिटल में पड़ी थी, उसका लीवर ट्रांसप्लांट होना था और हम नोएडा की कथा में घर का एक व्यक्ति जाकर आपसे बेलपत्री की गुहार करी, पर गुरुदेव भीड़ इतनी थी कि आपकी बेलपत्र नहीं मिल पाई। तब हम वहां से वापिस आए। फिर वापिस हम बेलपत्री के लिए दूसरे दिन फिर वापिस हम लोग नोएडा में चल रही कथा में पहुंचे। वहां पर आशीष भैया मिले। आशीष भैया से हमने कहा कि हमको व्यासपीठ की एक बेलपत्र दे दो आशीष भैया। आशीष भैया ने व्यासपीठ की बेलपत्र उतार कर हमको दे दी। हम उस समय रो रहे थे। हमारी बेटी अंतिम सांसें गिन रही थी, उसका लीवर ट्रांसप्लांट होना था, उसका डायलिसिस चालू हो चुका था। अब हम करते क्या? आशीष भैया ने कहा बस इस बेलपत्र को ले जाओ, बाबा के भरोसे जाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बेलपत्री को उसके पलंग के पास रख देना। हमने बेलपत्र को उसके पलंग के पास रखा। डॉक्टरों ने मना किया, फिर भी हमने उसको प्रणाम करके डॉक्टर को कहा कि इस बेलपत्र को रख दो। डॉक्टर के हिसाब से बेलपत्र रखी। 3 दिन के अंदर बेटी ने आंख खोल ली और बाबा की कृपा से अब उसका डायलिसिस भी बंद हो गया, उसका लीवर भी ट्रांसफर नहीं हुआ और बेटी हमारे साथ में यहाँ प्रणाम करने आई है गुरुदेव। अब हमारी बेटी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, जिसका डॉक्टर ने एकदम मना कर दिया था। उसके दोनों फोटो लगा रहे हैं और बेटी को भी लेकर आए। ये 2 फोटो हैं। बेटी एक वेंटिलेटर पर पड़ी है, आप लोग उसको एलईडी पर देख रहे होंगे। जो बेटी वेंटिलेटर पर पड़ी है वो, और जब बेटी ठीक हो गई उसका भी फोटो लगाया है, जो बेटी यहां पर अभी मंच पर व्यासपीठ पर आएगी। बाबा की कृपा की सारी रिपोर्टें उन्होंने पूरी की पूरी रिपोर्ट यहां लगाई गई है। 200 पेज की रिपोर्ट है जो लगाई है।